नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है और आपकी फ्यूचर की एनर्जी हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और आप भी रीडिंग को सुनते रहिए, आज नहीं तो कल आपसे भी जरूर रेजोनेट करेगा। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमें अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये जो पास्ट की एनर्जी रहेगी आपकी 72 आवर्स पहले की आप देख सकते हो, जब से आप रीडिंग देख रहे हो। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही होंगी जब आप ये रीडिंग देखोगे, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 72 घंटे बाद या फिर 4 दिन बाद की एनर्जी से आप मैच कर सकते हो। फिर भी अगर हम इसमें टाइम स्टैम्प लगाए तो एक टाइम स्टैम्प तो लगानी पड़ती है, तो 9 से लेके 18 फरवरी तक की आप ये रीडिंग अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वृश्चिक राशि, आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी हम देखेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पास्ट में मुझे लगता है आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल गई थी, या फिर आप बहुत दिनों से अगर किसी चीज़ के लिए परेशान थे, किसी चीज़ को जानना चाहते थे, किसी चीज़ के साथ जुड़ना चाहते थे, तो उस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिली होगी। और किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी चीज़ की नई शुरुआत की होगी अपनी लाइफ में, जिस चीज़ के लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे, लड़ाई कर रहे थे, बहुत परेशानी से आपने उस चीज़ को हासिल किया होगा। तो पास्ट की जो आपकी एनर्जी थी किसी चीज़ की नई शुरुआत करने की, किसी चाहे वो रिश्ते में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपकी एक जो एनर्जी थी वो नई शुरुआत की एनर्जी थी। और वो जो चीज़ आप शुरू करना चाहते थे, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, वो आप बहुत परिश्रम से उसको शुरू किया होगा, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी और आपके पास उस चीज़ की क्लैरिटी भी आई होगी। हो सकता है आप किसी के साथ अगर रिश्ते में थे, जॉब में थे, बिजनेस में थे, तो आप उसके साथ रिकॉन्सिलेशन भी किए होंगे। तो किसी चीज़ की नई शुरुआत आपने अपने हिसाब से किया होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। वृश्चिक राशि जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्रेजेंट में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। प्रेजेंट में आप थोड़ा परेशान हो, आप दुखी हो। मुझे लगता है आप जिस चीज़ के लिए इतनी शिद्दत से आपने मेहनत की होगी, तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की कार्ड है। फिर भी हम अगर हम वृश्चिक राशि के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि आप प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है, तो आप थोड़ा परेशान हो, दुखी हो, आप किसी चीज़ से बाहर जाना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि आप जिस चीज़ के लिए इतनी सारा मेहनत आपने किया है, इतना परिश्रम किया है, आप फिर भी इस चीज़ को अपनी तरह से नहीं पा रहे हो, या फिर इस चीज़ में आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है, आपकी जो प्रेजेंसी है वो इतनी अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आप इस चीज़ से, इस रिश्ते से, इस बिजनेस से, इस जॉब से, हर किसी के लिए हर बात रेजोनेट नहीं करेगा। किसी के लिए रिश्ता होगा, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए जॉब। तो आपको अभी लग रहा है कि ये मेरे काम के नहीं है, या फिर ये मेरे मुताबिक नहीं है, जितना मेहनत किया है अब मैंने उसके परिणाम मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप चाहोगे, आपका जो एनर्जी रहेगा प्रेजेंट में, आप इस चीज़ से बाहर जाना चाहोगे। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा
अगर ये चीज़ सही से चल नहीं रहा है, अगर मैंने इतना मेहनत किया है फिर भी ये चीज़ नहीं चल रहा है, तो फिलहाल मुझे इस चीज़ से बाहर जानी चाहिए। फिलहाल के लिए आपकी ये सोच रहेगी कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं चला आऊँगा या चली आऊँगी। तो अगर आप रिश्ते में, बिजनेस में, कुछ जॉब में, कहीं भी रह के भी आप चुप रह सकते हो, या फिर आप कुछ दिनों के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जब मेरी ज़रूरत होगी तब मैं आऊँगा या आऊँगी, अभी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है तो अभी मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप किसी चीज़ से खुद को अलग करना चाहोगे। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी रहेगी वो थोड़ी सैड एनर्जी रहेगी, आप दुखी रहोगे। आप दुखी होके किसी चीज़ से बाहर निकलना या दूर रहना या चुप रहना या थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना आप सही समझोगे, और आप, मुझे लगता है, ऐसा कर सकते हो। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी कैसी एनर्जी रहेगी। फ्यूचर में टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप जिस चीज़ से आप दुखी हो, परेशान हो, जिस चीज़ की नई शुरुआत आपने करनी चाहिए, प्रेजेंट में आपको वो चीज़ अच्छी तरह से रास नहीं आ रहा है, आप परेशान हो, आप दुखी हो, और फ्यूचर में भी आप एक डिसीजन लेने की मूड में रहोगे। हो सकता है फ्यूचर में आपके पास और भी ऑप्शन रहे, और भी कोई चीज़ की दो तीन ऑप्शन रह सकते हैं, खास करके दो ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आप फिर भी बेटर ऑप्शन की तरफ आप जाना चाहोगे, और आप किसी चीज़ की वेट भी करोगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको किसी चीज़ को लेके डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना आप दुखी रहोगे, आप परेशान रहोगे। अगर आपको खुद को इस परेशानी से बाहर निकलना है तो आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना पड़ेगा, और जो भी डिसीजन आप लोगे आप सोच समझ के लोगे। कोई अगर बाहर जाना चाहते हैं, देश से बाहर, तो आप उसके बारे में सोचोगे। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, वो बहुत दूर है आपसे, तो आप ये सोचोगे कि अगर उनके तरफ आपको जाना है, या फिर देश में ही जो आपके पास है, अगर वही ऑप्शन आपके लिए सही है तो आप उसके तरफ सोचोगे। तो जो भी आप डिसीजन लोगे आप सोच समझ के लोगे, और अच्छे से परख के समझ के फिर आप डिसीजन लोगे। लेकिन आप एक डिसीजन लोगे और डिसीजन लेने के लिए आप रुके रहोगे, क्योंकि आपकी जो दुख, आपकी जो परेशानी है वो आपको डिसीजन सही तरह से लेने नहीं देगा, इसीलिए आप रुके रहोगे, परेशान रहोगे। और मुझे लगता है लास्ट में जाके अगर आप कोई डिसीजन ले भी लो तो आपकी जो हित में रहेगा, जो आपको फायदा देगा, या फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगी, तो आप अपने बारे में सोच के डिसीजन लोगे। जिसे हम कहते हैं सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। तो लास्ट में अगर आप कोई डिसीजन लेते भी हो तो आप अपने फायदे में रह के, अपने हित के बारे में सोच के डिसीजन लोगे, ना कि किसी और के फायदे सोचोगे, ना कि किसी और की परेशानी अपने सर मंडोगे। आप अभी फ्यूचर में जो करोगे बहुत सोच समझ के अपने मुताबिक एक डिसीजन आप ले सकते हो। अब देखेंगे यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करते हैं इन दिनों। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए ये फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी वाटर एलिमेंट्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहे हैं कि आप दुखी मत रहिए, परेशान मत रहिए। जिस चीज़ को लेके आप परेशान हो, दुखी हो सकता है जितना दुख, जितना परेशान आप अपने अंदर ला रहे हो,
सोच रहे हो, आपकी सोच आपको जितना परेशान कर रहा है उसमें हो सकता है उतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। आपकी सोच जो है आपको परेशान कर रहा है। अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली सोचो तो पॉजिटिव घटता है, अगर आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे से सोचो तो नेगेटिव हो जाता है। जिस बात से आप दुखी हो, परेशान हो, जो चीज़ आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको उस चीज़ में थोड़ी पॉजिटिविटी भी है, उसको देखनी पड़ेगी और अपने आप को उस पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना पड़ेगा और नई तरह से कुछ शुरू करना पड़ेगा जैसे आपने पास्ट में किए थे। तो आप जिस चीज़ को अच्छा समझ के पास्ट में आपने जिस चीज़ को शुरू किया था उसको उसी तरह से आप देखिए, अच्छी तरह से देखिए, सोचिए इसमें क्या अच्छाई है उसको सोचिए, ना कि इसमें जो परेशानी है, दुख है, उसको सोच सोच के आप खुद को परेशान करोगे। ऐसा मत कीजिए। लाइफ में जो कुछ आपको डिसीजन लेना है लीजिए, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी और आप दुख को हटा के किसी भी चीज़ में हम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीज़ रहते हैं किसी भी बातों में। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ को देखें, अभी आपके लिए यही गाइडेंस रहेगी कि आप चीज़ों की पॉजिटिव तरह से देखें, नेगेटिव तरह से मत देखें और पॉजिटिव तरह से देख के खुद को पॉजिटिवली हैंडल कीजिए, खुद को पॉजिटिव मेंटेलिटी की तरफ ले जाइए, दुखी मत रहिए, परेशान मत रहिए। हर चीज़ में अच्छा बुरा होता है, जिस अच्छाई को आप देख नहीं पा रहे हो उसको देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।